अस्सलामुअलैकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और ख़ास तौर पर पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक नोटिफिकेशन ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें स्केल वाइज चार्ट भी डिस्कस किया गया है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम सरकारी मुलाजमीन को अदा की जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आज की इस वीडियो में आपको उस नोटिफिकेशन की रियलिटी बताएंगे और ये चीज़ें भी आपके सामने यहाँ पर कंफर्म कर देंगे कि क्या जो पहले से रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनको भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी होने जा रही है या नहीं। तो सिर्फ सिंध के मुलाजमीन इससे फैज़याब होंगे, बाकी सूबों में, पंजाब में, वफाक में, KPK के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि पहली बार अगर आप ये चैनल विज़िट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। तो जनाब, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से 20 के मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त इंश्योरेंस की रकम अदा करने के हवाले से सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 20 तक मुस्तकिल जो मुलाजमीन है जो रेगुलर जॉब कर रहे हैं उनको रिटायरमेंट की सूरत में माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फ़ैसला किया है। तो इस सिलसिले में दर्जजाल इंतज़ामात किए गए हैं। तो यहाँ पर पहली जो कैटेगरी बनाई है वो ग्रेड 1 से 4 की है, 5 लाख रुपए मिलेंगे तमाम मुस्तकिल मुलाजमीन को। दूसरी कैटेगरी स्केल 5 से 10 की है, 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे तमाम मुस्तकिल मुलाजमीन को। तीसरी कैटेगरी है स्केल 11 से 15 की, 10 लाख रुपए अदा किए जाएंगे तमाम मुस्तकिल मुलाजमीन को। स्केल 16 से 20 के मुलाजमीन को 12.5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे तमाम मुस्तकिल मुलाजमीन इससे फैज़याब होंगे। तो ये इंश्योरेंस जो है वो रिटायरमेंट की सूरत में काबिल अदा होगी। और यहाँ पर एक नुक्ता ये कन्फर्म कर दें कि ये नोटिफिकेशन है नई पॉलिसी, यानी कि जो नए रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए है। पहले से जो लोग रिटायर हो चुके हैं जिन्हें एक ख़ास अरसा भी गुजर चुका है तो वो इस नोटिफिकेशन के अंदर या उसके ज़मरे में नहीं आते। तो जब तक इसकी बाकायदा क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक कोई बात हतमी नहीं की जा सकती कि क्या पहले वाले पेंशनर्स भी इससे फ़ायदा उठाएंगे या नहीं। दूसरा, वफाक के अंदर भी बेनवोलेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से एक कमेटी तश्कील पाई थी और वो कमेटी जो है वो कायमा कमेटी की तरफ से तैयार की गई थी। और इस कमेटी के ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि 90 दिनों के अंदर आप ऐसी कानून साजी कर दें, ऐसी तरामीम ग्रुप इंश्योरेंस बेनवोलेंट फ़ंड एक्ट में कर दें कि रिटायरमेंट के ऊपर मुलाजमीन को जिस तरह अभी आपको ये स्केल वाइज स्लैब्स नज़र आ रही हैं तो उसके मुताबिक उनको अदायगी की जाए। तो उसमें भी 3 स्लैब्स बनाई गई थी। स्केल 1 से 10 के मुलाजमीन को 5 लाख रुपए, 11 से 15 के मुलाजमीन को 10 लाख रुपए और स्केल 16 से 22 के मुलाजमीन को 15 लाख रुपए की यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार की गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से। लेकिन 90 दिन का टाइम था, टाइम तो 90 दिन से ज़्यादा गुजर चुका है और उसके ऊपर अभी तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो सकी और कोई हतमी और फाइनल डॉक्यूमेंट या वहाँ पर पब्लिश नहीं हो सका। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस का केस लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप इंश्योरेंस का जो केस था वहाँ पर जो ऑनरेबल कोर्ट है वहाँ पर उनको बताया गया था कि एक बिल कानून साजी के लिए कौमी असम्बली में मौजूद है, क्योंकि अदालत को बताया गया था कि इस वक्त जो बेनवोलेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट मौजूद है 1969 का, उसके मुताबिक ज़िंदा होने की सूरत में सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस का क्लेम या बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। सिर्फ फौत होने वाले मुलाजमीन ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अरसे के अंदर अगर कोई फौत होता है तो वो फ़ायदा उससे उठा सकते हैं। तो फिर अदालत को यह भी बताया गया कि हुकूमत इसके ऊपर कानून साजी करने जा रही है, यानी कि कानून में तरमीम करने जा रही है। और अदालत ने फिर अपने फ़ाइनल हतमी फ़ैसले में बताया था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने अपनी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कटवाई है, डिडक्शन करवाई हैं, वो इस क्लेम को या इस रकम को हासिल करने के अहल हैं। लेकिन साथ ही रिमार्क्स ये भी दिए थे कि जिस तरह के मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया गया कि एक बिल कौमी असम्बली से पास होने जा रहा है और उसके लिए सादा अक्सरियत भी दरकार है, 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत भी नहीं है, तो आसानी से जो है उसके अंदर तरमीम भी हो जाएगी। और अदालत ने लिखा था कि अगर तरमीम होती है तो ऐसी सूरत में तमाम मुलाजमीन इससे जो है वो बेनिफिट्स लेंगे और उनको ग्रुप इंश्योरेंस या बेनवोलेंट फ़ंड एक्ट के तहत जो है वो ये क्लेम उनको दिया जाएगा। लेकिन वो मामला भी अभी पेंडिंग ही आ रहा है, उसमें भी बिल की
جو فائنل ریکمنڈیشن یا اپروول سامنے نہیں آ رہا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی اسی طرح کا کیس تھا پنجاب کے ملازمین کے حوالے سے، تو وہاں سے بھی ابھی چیزیں فائنلائز نہیں ہوئیں۔ مختصر یہ کہ یہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ کی نئے ریٹائر ہونے والے ملازمین کے لیے یہ پالیسی ہے۔ پہلے سے موجود جو پینشنرز ہیں ان کے لیے جب تک اس نوٹیفیکیشن کی کوئی کلیریفیکیشن سامنے نہیں آتی تب تک ختمی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تھی گروپ انشورنس کے حوالے سے اصل حقیقت جو آپ کے سامنے ہم نے شیئر کی۔